हाय एवरीवन, लुक बेटा, वी हैव डिस्कस अवर टॉपिक प्रोबेबिलिटी। हमने लास्ट क्लासेस से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की हुई है, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक डिफिनेशन पे डिस्कस किया। इट्स अ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी हमारी मेजरमेंट है, अनसर्टेनिटी की मेजरमेंट करते हैं। जो आपका प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है कि आपको जो भी डिजायरेबल इवेंट्स है, जो भी डिजायरेबल आउटकम्स है, उसको जो मेजर करने की प्रोबेबिलिटी है, हमने वो देखा कि टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इट्स फॉर्मूला इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। देन उससे बेसिस पे फिर हमने डिस्कशन की श्योर इवेंट्स की, पॉसिबल इवेंट्स की। हमने फिर बातें की कि रेंज ऑफ इवेंट्स, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। हमने देखा 0 1 के बीच लाइक क्यों करता है। हमने उसकी उस पर एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे बातें की, एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द रीजन कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है 0 1, जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी 0 है, मैक्सिमम 1 तक जाती है। देन हम लोगों ने फिर कंप्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात की, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट ई टू द हैपनिंग ऑफ नॉट टू इवेंट ई देयर। हमने उनके हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की बातें की। हमने हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट्स की वहाँ पे बेटा बात किया, ठीक है। हमने देखा वहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है हैपनिंग इवेंट्स की और नॉन हैपनिंग इवेंट्स की, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमारी डिस्कशन होगी, जो हम डिस्कशन करें आज की क्लासेज में प्रोबेबिलिटी, हमने लास्ट क्लास में कुछ बेस क्वेश्चन देखे, उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। इट्स गिवन दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। जो स्टार्ट करते हैं, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10, getting a total of 9 or 11, getting a sum greater than 9, getting a double of even numbers and not getting the same number on the 2 dice। जो हमारी आज की प्रॉब्लम बेटा, वो जो बेस्ड है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये कि अगर हम एक साथ एक सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं सिंगल थ्रो में, तो देन हमें प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड आउट सेवरल प्रोबेबिलिटीज। फर्स्ट कि जो गेटिंग अ टोटल नंबर हो, गेटिंग अ टोटल ऑफ 10, गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 or 11, getting a sum greater than 9, getting a doublet of even number, and then last not getting the same number on the 2 dice, not getting the number on the 2 dice। तो पहले जब हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो पहले उसके सैम्पल स्पेस की बात करते हैं। पता है, जब एक सिंगल थ्रो करते हैं देन देयर आर 6 आउटकम्स। क्या आती है सैम्पल स्पेस? इट्स इन कर्ली ब्रैकेट वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रैकेट क्लोज। 2 डाइस थ्रो करेंगे, जो हमारा सैम्पल स्पेस है बेटा, उसमें क्या बनेंगे? ऑर्डर पेयर्स बनेंगे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। एंड अगेन इन ऑर्डर पेयर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। देन 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। देन 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। देन 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो ये थी हमारी सैम्पल स्पेस। देन मीन्स वी हैव हाउ मेनी, कितने होंगे आउटकम्स हमारे सैम्पल स्पेस में? एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? देयर आर 36 टोटल आउटकम्स हमारे। क्या बेटा? यस, वी हैव 36। टोटल आउटकम्स हमारे पे 36 हो गए। देन हम बात करते हैं फर्स्ट ए गेटिंग ऑफ टोटल ऑफ 10। जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्या है? गेटिंग अ टोटल ऑफ 10, ठीक है बेटा। गेटिंग अ टोटल ऑफ 10, फॉर्मूला हमारा क्या है? जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल टू द नंबर ऑफ टोटल। नंबर ऑफ फेवरेबल की बात करते हैं, गेटिंग अ टोटल ऑफ 10। अब गेटिंग टोटल ऑफ 10 की बात करेंगे तो जो हमारा 10 बनेगा वो क्या बनेगा? जो टोटल 10 होगा वो क्या होगा? कितने आएंगे उसमें? जो हमारी फेवरेबल होगी उसमें क्या आएंगे बेटा? क्या होंगे? यस, 5 5, 4 6, 6 4। क्या आएंगे? ऑर्डर पेयर 5 5, ऑर्डर पेयर 4 6, ऑर्डर पेयर 6 4। इसके अलावा कोई चांस है? मीन जो हमारे फेवरेबल हैं वो क्या है बेटा? 3। टोटल क्या है? 36। देन वी हैव 1/12। बात समझ में आई ना? गेटिंग अ टोटल ऑफ 10, क्या आएगा टोटल ऑफ 10? या तो 5 5 होगा, या तो वो 6 4 होगा, या तो वो 4 6 होगा। यही 3 फेवर्स करेंगे। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 इज व्हाट? गिवन बाय 3/36। ठीक बेटा, तो ये फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकेंड है
गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 और 11, गेटिंग टोटल ऑफ 9 और 11 मीन्स जो हमें अब मेजर करनी है प्रोबेबिलिटी वो क्या होनी चाहिए कि जो तो दोनों बार डाइस थ्रो कर रहे हैं, जो दोनों डाइस पे जो नंबर्स आए उनमें जो नंबर्स का सम हो या तो 9 हो या तो 11 हो। ठीक है, तो 2 के साथ तो किसी भी नंबर का सम तो 9 नहीं आना, तो 11 आना है। 3 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे 3 हो, सेकंड पे 6 हो, 3 + 6 वो 9 हो जाएगा। तो 9 चाहिए और 11 चाहिए, 3 6 या 6 3, ये 9 के चांसेस हैं। देन हमारा या तो 11 के चांसेस है, तो वो क्या होगा, या तो 5 6 या तो 6 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो जाएंगे बेटा, जो हमारी गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 और 11 है उसमें क्या आने वाला है। 9 के लिए क्या था, 3 6 6 3 4 5 5 4, वहाँ 4 हो गए। और 11 के लिए क्या हो गया, 5 6 6 5। कितने हो गए फेवरेबल, 6। कितने हो गए, 6 6/36 मीन्स 1/6। बात समझ में ना, गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 और 11। तो 9 के लिए फेवरेबल क्या हो जाएंगे, जो आप डाइस थ्रो करेंगे तो सम ऑन द डाइस वो 9 हो, क्या होगा, या तो फर्स्ट पे 3 हो सेकंड पे 6 हो, या फर्स्ट पे 6 हो सेकंड पे 3 हो, उधर 2 हो गए। या तो फर्स्ट पे 4 हो सेकंड पे 5 हो, 4 + 5 9 होता है। या फर्स्ट पे 5 हो फिर 4 हो, 9 होता है। 4 देन 11 क्या है, 5 6 और 6 5। टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए, 6 हो गए। टोटल क्या है 36, देन 6/36। ठीक है, देन वी गेट 1/6। एंड नेक्स्ट वी हैव टू गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9, getting a sum greater than 9। और हमें जो सम निकालनी है वो सम क्या होना चाहिए, वो जो दोनों डाइस पे सम हो वो 9 से ग्रेटर हो, मीन्स 9 से अधिक हो। मतलब कि जो डाइस मीन्स जो हमारे डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, जो उन पे नंबर्स गेट कर रहे हैं बेटा, उन पे सम ग्रेटर देन 9। तो मतलब जो सम है वो क्या आना चाहिए, उन दोनों डाइस पे जो सम है वो 10 आना चाहिए, 11 आना चाहिए या 12 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 9 की बात करेंगे तो 10, तो 10 हमारे आने के चांसेस क्या है, 4 6 6 4। ठीक है, 4 6 6 4 5 5, ये हमारे 10 के चांसेस है। 11 के क्या है, 5 6 और 6 5। ठीक है, और 12 के क्या है, 6 and 6। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो टोटल फेवरेबल हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं कि जो गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9 मीन्स इसका मतलब है कि जो हमारे डाइस पे जो सम आनी चाहिए वो या तो 10 हो या तो 11 हो या तो 12 हो। तो सम हमारा 10 11 12 हो, उसके फेवरेबल क्या होंगे, 6 4 4 6 5 5 5 6 6 5 एंड 6 6। तो जो टोटल फेवरेबल हैं वो 6 हैं, टोटल 36 हैं। अगेन 6/36 वी गेट 1/6। नाउ नेक्स्ट है गेटिंग ए डबलेट ऑफ इवन नंबर्स। गेटिंग ए डबलेट्स ऑफ इवन नंबर्स। डबलेट्स ऑफ, डबलेट्स की मीनिंग समझते हैं कि डबलेट्स क्या है। जब भी डबलेट की बात करेंगे मतलब कि डबल, वो नंबर्स डबल हो, मतलब सेम हो, सेम समझ लो। तो जो हमारे पास डबलेट्स हैं, थ्रोइंग ऑफ डाइस में हम जब भी डबलेट की कॉन्सेप्ट आएगी, गेटिंग ए डबलेट्स मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 मीन्स जो हमारे ये आउटकम्स हैं उसमें जो हमारे पास डबलेट्स है वो कितने बेटे, 6 हैं। 1 1 एक हुआ, 2 2 दूसरा हुआ, 3 3 4 4 5 5 6 6 6। तो हमारे पास वी हैव 6 डबलेट देयर। पर इन्होंने क्या बोला कि हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। 1 1 तो इवन नहीं है, 2 2 है, 2 2 हो जाएगा, 3 3 ऑड है, 3 3 होगा, 4 4 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा। मतलब जो हमारे इवन नंबर की डबलेट है वो क्या है बेटा, वी हैव 2 2
4 4 एंड 6 6, तो टोटल फेवरेबल क्या हो गया 3/36, तो वी गेट 1/12, 1/12, ठीक। अभी है नॉट गेटिंग द सेम नंबर ऑन द 2 डाइस। Not getting the same number on the 2 dice। देखिए अभी हमें जस्ट डबलेट की बात की, उसकी मीनिंग क्या थी कि दोनों डाइस पे सेम नंबर हो तो हमारा डबलेट था। अभी हमने डबलेट्स की बात की कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हमारी डबलेट थी। टोटल 36 आउटकम्स हैं जिसमें से 6 हमारी डबलेट्स हैं, तो 36 - 6, तो नॉट गेटिंग द सेम नंबर, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे 36 - 6 30, फेवरेबल 30 हो गया, टोटल 36 हो गया। ठीक है बेटा, टोटल क्या हो गया 6 5 30 6 36 मीन्स 5/6, ये हमारी थी प्रोबेबिलिटी। ठीक, जब हमने वो क्वेश्चन देखा जहाँ पे हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो उससे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को सर्च करके आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Next question we have, Peter threw 2 different dice together and find the product of 2 numbers obtained. Rina threw a dice and squares the number obtained. Who has the better chance to get the number 25? अभी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया आज के नंबर लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, पीटर है, Peter throws 2 different dice together and find the product of the 2 numbers. पीटर साहब क्या करते हैं, 2 डिफरेंट डाइस को थ्रो कर रहे हैं और नोट करते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को नोट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा सैंपल स्पेस बेटा वही बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा सैंपल स्पेस हुआ n of x इज व्हाट 36। ठीक है, और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन। पीटर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लेके ऑब्टेन कर रहे हैं। रीना थ्रो ए डाई एंड स्क्वायर द नंबर ऑब्टेन। Who has the better chances to get the number 25? तो पीटर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कि अगर पीटर ट्राई करता है और वो पता करता है कि जो उसकी डाइस आने वाली है उसका आप जब प्रोडक्ट हो 25 हो, सिर्फ एक फेवरेबल है कि दोनों डाइस पे क्या बेटा 5 5 × 5 25। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीटर हो जाएगी टू गेट नंबर 25, फेवर करने वाला एक है 1, टोटल 36 है, तो 1/36। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पीटर वहाँ पे जब एक्टिविटी कर रहा है और उससे पूछें कि जो उसकी दोनों डाइस पे जो नंबर है उनका प्रोडक्ट 25 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा 1/36 रहेगा। पर क्या कर रहे हैं, दूसरे एक्टिविटी में दे दे रहे हैं किसको, रीना को। रीना क्या कर रही है, एक ही सिंगल डाइस थ्रो कर रही है और नंबर का स्क्वायर कर रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रीना टू गेट नंबर 25। अब रीना क्या कर रही है, नंबर थ्रो कर रही है और नंबर का स्क्वायर ले रही है। तो जब नंबर थ्रो करेगी तो 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो 1 2 3 4 5 टोटल आउटकम्स में उसके 6 नंबर आएंगे और फेवर करने वाला एक 5 होगा, इसका स्क्वायर 25 होगा, तो वो आ जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा बेटा? 1/6। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसका चांसेस ज्यादा होगा 25 को गेट करने का। अब आपके पास है हु इज ग्रेटर 1/36 या 1/6? ऑब्वियसली 1/6 इज ग्रेटर देन, सिंस 1/6 greater than 1/36, then chances of Reena is more than to get 25 to compare with Peter. मीन्स जो आपकी रीना है उसको 25 जो गेटिंग है, जो प्रोबेबिलिटी है 25 गेट करने के चांसेस अधिक है टू कंपेयर टू पीटर। ठीक है बेटा, तो इस ऐसे बेस क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A 2-digit number is selected at random. Find the probability that it is multiple of 4 but not divisible by 5. A 2-digit number is selected at random. Find the probability that it's a multiple of 4 but not divisible by 5. अब हम बात कर रहे हैं 2-digit नंबर को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो पहले आपको NS निकालना पड़ेगा, नंबर्स इन सैंपल स्पेस। तो 2-डिजिट नंबर की बात करते हैं, 100 आपका 3-डिजिट नंबर है, ठीक है। तो लास्ट 2-डिजिट नंबर क्या आपके पास 99 है, और फर्स्ट 2-डिजिट नंबर क्या होता है 10, मीन्स इधर आपका 89 उधर वो 1, तो टोटल नंबर ऑफ 2-डिजिट नंबर कितना हो गया? कितने जाएंगे बेटा? 90। टोटल 2-digit number is what? Is equal to 90, means we have n of s, number of sample space में 90 एलिमेंट होंगे। ठीक, पहले NS निकाल लीजिए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स निकाल लीजिए आप। चलिए वो 90 हो गए। अब क्या कर रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। हम क्या निकालते हैं? मल्टीपल ऑफ 4 निकालते हैं, 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 5 की बात करते हैं, तो बताइए कौन से नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल हैं पर 5 से डिविजिबल नहीं है? क्या होगा फर्स्ट नंबर? ऐसा फर्स्ट नंबर क्या होगा जो आपका बेटा किससे हो? 4 से डिविजिबल हो, 5 से ना हो। वो फर्स्ट नंबर आपकी क्या होगी? 12। ठीक है, फिर 16 होगा, 12 2-डिजिट नंबर 12, फिर आपका 16 के बाद आपके दिमाग में 20 आएगा, तो 20 पर उन्होंने क्या बोला है? 5 से डिविजिबल ना हो तो 20 नहीं लेंगे। अब क्या होगा? यस 24, देन 28, 34 से डिविजिबल ही नहीं होती है। देन क्या लें 28 के बाद? वो सारे नंबर लेने हैं जो क्या हो जाएगा आफ्टर 28? व्हाट भी है 32, देन 36, फिर क्या होगा 32, 36, फिर 40 नहीं ले सकते, 44 से डिविजिबल है एज वेल एज 5 से भी है, 41, 42, 43, देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा फिर 44, देन 48, देन 52, देन 56, देन 60 नहीं लेंगे क्योंकि 60 आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 48, 52, 56, 60 नहीं होगा, 61, 62, फिर 64, ठीक है, फिर क्या होगा 68, देन 72,
देन 76, आगे फिर 80, 85 से डिविजिबल, 80 नहीं लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 84, 76 के बाद क्या हो जाएगा 84, फिर 88, देन 92, देन 96। ठीक, अभी देखिए ये हमारे 2 डिजिट नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है पर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो कितने फेवरेबल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मीन जो हमारे फेवरेबल हो गए एन ऑफ ई वो हो गया 18। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारी, नाउ प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय एन ऑफ ई टू द टोटल एन ऑफ एस इज 18 अपॉन 90 मीन्स 1/5। क्या हो बेटा 1/5। हमारे पास ऐसे 2 डिजिट नंबर होंगे जो कि क्या है 4 से डिविजिबल है पर 5 से डिविजिबल नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1/5। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is selected at random from the numbers. A number is selected at random from the numbers. हमारे पास नंबर गिवन है 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9। ठीक है, a number is selected at random from the numbers 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9। Find the probability that the selected number is their average। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फाइंड द नंबर दैट द सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी इज द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज। बात समझ आई? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस नंबर की, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज। सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो बेटा क्या करना पड़ेगा कि आपको इस सारे नंबर्स का एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। आइए एवरेज फाइंड करते हैं। कैसे निकालते हैं एवरेज? क्या होता है फॉर्मूला? हाउ कैन वी गेट एवरेज? सारे नंबर्स का सम लेते हैं and divided by total numbers, then 3 plus 5 plus 5 plus 7 plus 7 plus 7 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 upon how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये होता है ना आपका एवरेज, सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक, सम ऑफ द नंबर्स करते हैं 3 plus 5 8, 8 plus 5 13 plus 7 20 plus 7 27 plus 7 34 plus 9 43 plus 9 52 plus 9 61 plus 9 yes 70 divided by 10। तो क्या मिला बेटा? एवरेज क्या मिला हमें? वी गेट एज एवरेज 7। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज। तो 7 एवरेज आ रहा है, 7 कितने हैं यहाँ पे फेवरेबल। नाउ इसके बेसिस पे जो हमारा एन ऑफ ई है जो फेवरेबल है, वी हैव 3 सेवल्स देयर एंड एन ऑफ एस टोटल नंबर्स 10 है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर दिस इज गिवन बाय एन ऑफ ई टू द एन ऑफ एस इज गिवन बाय 3/10। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी इस बेसिस पे। हाँ, इसे आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये हमारी बेसिस होगी। ठीक है, तो बेटा ये थी। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसकी मीनिंग आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक है, तो ये थी हमारी। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, वहाँ पर डिस्कशन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If a number x is chosen from the number 1 2 3 and number y is selected from the number 1 4 9, find the probability that x y equal to 10. Okay? If a number x is selected from the number 1 2 3, x is selected from comma 1 2 3 and the number y is selected from and y is selected from a number x is selected from chosen from the number 1 2 3 and y is from the selected number 1 4 and 9, then find the probability that the xy, look, we have to get their product is 10. We have to get that their product is 10. हमें क्या करनी है, हमें काउंट करने की प्रोडक्ट क्या हो जाए, x और y की प्रोडक्ट क्या हो जाए बेटा, 10 हो जाए वहाँ पे। ठीक, टू गेट द प्रोडक्ट इज 10। अभी आपको लगता है यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 1 2 3 और 1 4 10, सॉरी एंड लिखा नहीं है, 1 4 एंड 9 था। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो का प्रोडक्ट हो वो x इंटू वाई वो 10 हो। अभी आप देखिए 1 2 3 1 4 9, 1 इंटू 1 1 आता है, 4 इंटू 8 1 इंटू 1 1 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 9 27। आपस में किसी भी नंबर का प्रोडक्ट करें तो वी कैन नॉट गेट x इंटू वाई को 10 मीन n ऑफ e, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है n ऑफ e 0, और ns में कितने नंबर थे, वी हैव 1 2 3 4 5 6 6, टोटल नंबर 6 है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज गिवन बाय 0/6 मीन 0। तो बेटा हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में, 0। आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू गेट द प्रोडक्ट इज 10, therefore its probability, the probability of any impossible element is 0। तो आप इसके बेसिस पे इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अभी आइए मैं भी, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन हो शायद। नाउ a number x is chosen from the number, अगेन एक नंबर x चूज कर रहे हैं फ्रॉम द नंबर्स, हमें x को चूज करना है, चूज एन x फ्रॉम, वी हैव टू बी चूज x फ्रॉम -4 -3 -2 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। Find the probability that mod of x is less than 3, mod of x is less than 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमें ऐसे x को चूज करना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो 3 से लेस हो, हमें उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो मॉडुलस है, जो नंबर्स की मॉडुलस है जिनकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 होगी वो क्या होगी, मॉड ऑफ -2 2 आएगा लेस देन 3 है, मॉड ऑफ -1 1 आएगा लेस देन 3 है, मॉड ऑफ -3 3 आएगा वो लेस देन नहीं है, मॉड ऑफ -4 4 आएगा लेस देन नहीं है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। एब्सोल्यूट ऑफ 0 की तो बात ही नहीं होती, वो 0 ही आना है। एब्सोल्यूट ऑफ 1 एब्सोल्यूट ऑफ 2 एब्सोल्यूट ऑफ 3 नहीं लेंगे। तो जो हमारे फेवरेबल आ रहे हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5, मीन्स जो हमारे फेवरेबल इवेंट है वो टोटल 5 है, जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लेस देन 3 है। वो क्या बेटा, टोटल कितने आ जा रहे हैं 5 माइनस, मतलब ये -3 -4 ये दो बाहर हो जाएंगे, ये दो बाहर हो जाएंगे, देन वी हैव ओनली
1 2 3 4 एंड 5। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, जो x चूज करें वो लेस देन 3 हो, तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय टोटल फेवरेबल इज व्हाट, कितने नंबर है हमारे पास, -2 -103 1 into 5। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन आवर प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय 5/9। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल। सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा आप लोग।